बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों एसएससी जीडी के लिए मैं आज से आप लोगों के लिए एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलेंगे और बच्चों रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। बच्चों सभी विद्यार्थी आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों कि यदि e बराबर 5 और यहां पे लिखेंगे बच्चों AT बराबर 21, तो हमें बताना है बच्चों MAT बराबर क्या। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका या मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 एक क्वेश्चन वो हर बार पूछता है। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास लिखा गया कि यदि E बराबर 5 AT बराबर 21, तो यहां पर MAT का कोड बच्चों क्या होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर बच्चों मेरे पास E का नंबर कितना होता है बच्चों 5, तो उसने देखो 5 को बच्चों ऐसा का ऐसे लिख दिया। यहां पर बच्चों A का नंबर 1, T का नंबर बच्चों 20, इन आपस में अगर मैं जोड़ूंगा बच्चों तो यहां पर ध्यान दो 20 और 1 21 ये लिखा बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों M का नंबर 13, A का 1, T का 20, इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा 20 13 और बच्चों 1, तो 3 और 1 बच्चों 4, 2 और 1 3, तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों 34। तो इस सवाल का पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों 34 होगा। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन उठा ले और क्वेश्चन को उतारना शुरू कर दे। एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चों आपको हेल्प मिलेगी, 100% एग्जाम में यही से मिलेगा। जो भी बच्चे मेरे पास इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग में कम से कम 7 से 8 बच्चों के 40 में से 40 स्कोर होगा। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से हमें लेके चलना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखो बच्चों, आपने एक बात देखी होगी कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग में आपको बच्चों 25 क्वेश्चनों में से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको आकृतियों से देखने का मिले। आकृतियों का भी अपना अलग महत्व है और मैं मानता हूं एसएससी जीडी में भी 20 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 100% आकृति के देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हम इसमें आकृति के भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, बस आप लोग हमसे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ध्यान देंगे बच्चों, दूसरे नंबर पे क्या है। अब देखो ध्यान दो, यहां पर बच्चों हमारे पास दूसरे नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे बच्चों ये पूछ लेगा कि दी गए त्रिभुज में या दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर मेरे पास बच्चों ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है बच्चों 18 और डी ऑप्शन है बच्चों 20। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये आकृति दी गई है बच्चों, इसमें आपके सामने कितने त्रिभुज हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो बच्चों, मैंने आपको जब त्रिभुज कराने बताए थे और मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, इसमें मैंने आपसे बताया था कि इस प्रकार की आकृति में हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं 3, और वो भी मैंने कैसे बताए थे बच्चों। देखो 1 के बाद बच्चों ये 2 और 2 के बाद बच्चों ये 3। चाहे तो आप इनके नंबर डाल के भी कर सकते हैं कि 1 2। देखो 1 + 2 बच्चों बराबर कितना हुआ 3। तो यहां पर मेरे पास अगर इस प्रकार की कोई भी बच्चों आकृति आएगी तो उस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो बच्चों कितनी होगी 3 होगी। अब देखो ध्यान दो बच्चों, तो बच्चों इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बच्चों, ये मेरे पास ये 3 होंगे बच्चों।
और तीन ही जो त्रिभुज होंगे बच्चों वो इस वाली आकृति में होंगे। उसके बाद ये जो बच्चों बड़ी वाली आकृति होगी पूरी वाली, बच्चों तीन ट्रायंगल इसमें होंगे। तो हमारे पास तीन पहले वो हुए, तीन नीचे वाले हुए, तीन इस वाली आकृति में होंगे बच्चों। और देखो इसकी जो अपोजिट आकृति है बच्चों ये वाली, इसमें भी बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कितने त्रिभुज होंगे बच्चों? तीन होंगे। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ बच्चों। अब देखो यहां पर बच्चों अभी तक हमारे पास तीन और तीन 6 और तीन 9 और तीन कितने 12 ट्रायंगल निकल के आए। उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज ये होगा 13, एक त्रिभुज बच्चों ये होगा 14, एक त्रिभुज ये होगा 15, एक त्रिभुज ये होगा 16। तो अभी तक बच्चों चार त्रिभुज ये बाहर वाले हो गए छोटे छोटे, कितने हुए बच्चों? 16। अब देखो इस वाली आकृति से अगर मैं यहां चलूंगा तो एक बड़ी आकृति बच्चों ये वाली बनेगी और एक बड़ी आकृति बच्चों ये बनेगी। तो एक और एक दो त्रिभुज ये हुए बच्चों, तो 16 में 2 जोड़ूंगा बच्चों 18। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18 इसमें त्रिभुज होंगे। उसके बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे, लिखेंगे बच्चों 3:28 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां पर ये है बच्चों कि 3:28 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों। ए ऑप्शन है बच्चों 64, बी ऑप्शन है बच्चों 65, सी ऑप्शन है बच्चों 66 और डी ऑप्शन है बच्चों 67। अब क्वेश्चन को करना कैसे है? हमारे पास लिखा गया बेटा सवाल में कि 3:28 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मैं अगर बात करूंगा कि 3 से 28 कैसे बना, तो देखो अगर बच्चों मैं 3 की पावर 3 करूंगा और प्लस 1, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में 1 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना होगा? 28। उसी प्रकार बच्चों ये 4 लिखा है, 4 की पावर 3 प्लस 1, तो बच्चों 4 की पावर 3 64, 64 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा बच्चों कितना होगा? 65, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का बच्चों हमारे पास जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65। सभी विद्यार्थी जुड़े रहो, 20 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। एसएससी जीडी में आपके 20 सवाल आएंगे और बच्चों ये सवाल अदर एग्जामों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जरूरी नहीं कि एसएससी के जीडी के लिए ही है, ये आपको पुलिस में भी महत्वपूर्ण होंगे, अदर एग्जाम एसएससी सीजीएल में भी होंगे, आपका एसएससी 10+2 में भी होंगे, उसी प्रकार एमटीएस में भी काम आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों में 3 के बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे, यहां पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि RAMESH रमेश, बेटा रमेश का कोड आप लोग लिखेंगे 24, यहां पे लिखेंगे बच्चों MOHAN का कोड 23, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों MAN का कोड क्या होगा? ठीक है बच्चों। अब यहां पर बच्चों ऑप्शन है हमारे पास 11, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 13 और बच्चों डी ऑप्शन है 14। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस प्रकार के सवाल पूछे गए। अब देखो ध्यान दो बच्चों, सवाल में कहा गया बच्चों हमारे पास कि रमेश का जो कोड है बच्चों वो कितना है? 24। उसी प्रकार मोहन का कोड है 23, तो MAN का कोड हमसे पूछा गया है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन को करेंगे कैसे? यहां पर मेरे पास टोटल जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 और एक बच्चों 6 है। अब इसमें भी देखो 6 में क्या करा, इसमें देखो 1 और 1 कितना बच्चों? 2। देखो 1 ये और 1 ये 2 वॉवेल्स हैं, तो बच्चों वॉवेल्स की संख्या पहले लिख दी, बाकी बाद में क्या बचे? कॉन्सोनेंट, 4 व्यंजन है उसको बाद में लिख दिया। यहां पर इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 बच्चों 5 अक्षर हैं, तो वॉवेल्स कितने हैं बच्चों? 1 और 1 2,
2 वॉवेल्स लिख दिए, बाकी 3 क्या बचे बच्चों कॉन्सोनेंट, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार MAN में बच्चों कितने लेटर्स है 3 है, इसमें कितने वॉवेल्स है बच्चों 1, तो मैंने वॉवेल्स ये लिख दिया। बाकी व्यंजन कितने बचे बच्चों 1 और 1 2, तो मेरे पास सही उत्तर क्या होगा बच्चों बी ऑप्शन 12 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 तक बच्चों कॉपी कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों मैं 5 पे चलूंगा। आप देखो बच्चों 5 नंबर के जो क्वेश्चन पे है, 5 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ लेगा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब हमें वर्गों की संख्या बतानी है बच्चों कि यह आकृति में बना रहा हूं, इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। अब देखो जब भी बच्चों में वर्ग निकालना हो तो क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखो ध्यान दो बच्चों, ये 1 2 3 4, यहां पर 1 2 और 1 3, बच्चों हम लोग ऐसे आएंगे और यहां पे लिखेंगे 4 गुणा 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और प्रति एक में से एक कम करते जाएंगे और जब तक कम करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो बच्चों इस 4 में से 1 कम करा तो कितना आया 3, और 3 में से 1 कम करा बच्चों 2, प्लस इस 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा बच्चों 1। अब देखो ये 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 ना 2, 12 और 6 18 और 2 कितना आया बच्चों 20। तो हमारा जो इस सवाल का सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 20 होगा। कॉपी करते रहे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा। अब देखो छठे नंबर के प्रश्न पे आप लोग चलेंगे बच्चों, लिखेंगे छठे नंबर का क्वेश्चन। छठे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पंक्ति में x बाएं से 15वें स्थान पर है और x दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कैंडिडेट बता रहे हैं। सवाल यह है बच्चों कि एक पंक्ति में x बाएं से 15वें स्थान पर है और x ही दाएं से 20वें स्थान पर है, तो कुल टोटल संख्या बतानी है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर हमारे पास कैंडिडेट एक ही दिया गया है और दोनों सिरों से उसी का स्थान दे रखा है, तो इस कंडीशन में बच्चों हम टोटल के अलावा कुछ और निकाल भी नहीं सकते। अब देखो ध्यान दो, जब भी हमें कुल निकालना हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको कि m प्लस n और माइनस का 1। अब m क्या है बच्चों, ये प्रारंभिक स्थिति है, n क्या है बच्चों, ये अंतिम स्थिति है। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, 15 प्लस 20 और ये माइनस का 1, तो कितना आया बच्चों ये 35। 35 में से 1 घटाऊंगा बच्चों, तो हमारा सही उत्तर कितना आएगा 34। सवाल को एक बार फिर दोबारा देखें, टोटल निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 20 और 15 कितना हुआ, देखो 20 और 15 कितना हुआ 35। 35 में से 1 माइनस करूंगा बच्चों, तो हमारा सही उत्तर कितना निकल के आएगा बेटा 34 निकल के आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 पे देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर सवाल नंबर 7 ये हमारे पास बच्चों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, यहां पे लिखेंगे बच्चों 1 6 7 2 10 12 5 10 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बच्चों हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2 प्रकार से होते हैं, या तो वो क्वेश्चन बच्चों ऐसे होंगे या फिर वो क्वेश्चन बच्चों ऐसे होंगे। अब देखो हमें दिखाई दे रहा कि बच्चों की 1 और 6 का अगर योग करूंगा तो 7 आएगा, 2 और 10 का योग करूंगा बच्चों 12 आएगा, और 5 और 10 का योग करूंगा बच्चों कितना आएगा 15। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों 15 निकल के आएगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं। देखो बच्चों 8 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये 8 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप लोग कॉपी करें बच्चों। यहां पे देखो ध्यान देना,
ये 8 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, इसे कॉपी करते चलेंगे। यहां पे बच्चों लिखेंगे आप लोग 1 2 4 8 16 32। यहां पे लिखेंगे बच्चों 2 4 8 16 32 64। यहां पे लिखेंगे बच्चों आप लोग 5 एक काम करो, यहां पे लिखो बच्चों, इसके बाद आप लोग लिखेंगे बच्चों यहां पे 5 10 15 5 10 20 40 80 क्वेश्चन मार्क। अथवा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी डिजिट कुछ और हो सकती है, लेकिन देखने को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं बच्चों। अब करेंगे कैसे? देखो बच्चों यह काम करा कि 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। यहाँ पे बच्चों 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना बच्चों 64। उसी प्रकार 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, 40 का दुगुना 80 और 80 का दुगुना बच्चों कितना होगा 160। तो इसमें कितना होता जा रहा है बच्चों? डबल होता जा रहा है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखूंगा बच्चों। 9 में हमें यह बताना है कि कौन सा विषम है। विषम बताइए। ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूं बच्चों, जैसे ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 25 और बच्चों डी ऑप्शन 23। तो हमें यह बताना है इनमें से कौन सा एक अलग है। देखो ध्यान दो बच्चों, जब भी 2 अंकों की संख्या आती है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना होगा सम और विषम का। अगर किसी वजह से सम और विषम का लॉजिक फेल हो जाए, देखो ध्यान देना, तो सबसे पहले तो लॉजिक लगाना है सम और विषम का, लेकिन साथ साथ ये भी चेक करना है कि कहीं पर 3 संख्या एक पहाड़े से तो नहीं कट रही। अगर बच्चों 3 संख्या एक पहाड़े से कट रही होंगी तो सम विषम का लॉजिक क्या हो जाएगा बच्चों? फेल हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना होगा बच्चों? देखो केवल 28 सम संख्या है, बाकी सब क्या है बच्चों? विषम संख्या है। उसके बाद बच्चों के मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर 23 अपने अलावा किसी से नहीं कट सकता। दूसरा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर 25 केवल 5 का वर्ग है। तीसरा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर 28 केवल सम संख्या है। जब सवाल विवादों में गिर जाए तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है? इनके अंकों का योग करके देख लो, 2 और 1 3, 2 और 8 10, 2 और 5 7, 2 और 3 5। अब देखो 3 5 7 तीनों अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी से नहीं कटती है, विषम भी कह सकता हूं। और 10 क्या है बच्चों? सम संख्या, और बनी किससे है? 28 से। इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा अलग होगा बच्चों? 28, बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों मैं 10वें नंबर पे आऊंगा। सवाल नंबर 10। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। लिखेंगे यहां पे 2, 2 के बाद बच्चों 1, फिर ये 1 के बाद 1.5, देखो उसके बाद 3, आगे क्वेश्चन मार्क। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो बेटा, 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, तो 2 पंजे 10, पॉइंट लगेगा यहाँ पे तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कर दी 1 से, तो 1 ही करना 1। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करी 1.5 से, तो 1.5 करना 1.5। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करी कितने से? 2 से, 1.5 दूनी 3। अब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कितने से होगी बच्चों? 2.5 से। अब देखो ध्यान देगा, यहाँ पर आधे से गुणा है, फिर 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, तो 25 दिया कितना? 75। कितना आएगा बच्चों? 7.5। सवाल को फिर दोबारा समझो, पहले 0.5 से गुणा है, फिर 1 से, फिर 1.5 से, 2 से, हर बार 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार कितने से आएगी बच्चों? 2.5 से, तो 25 दिया कितना हो गया बच्चों? 75। उसके बाद 11वें सवाल पे बच्चों 20 क्वेश्चन कराने हैं। प्रॉपर सबको सही दिखाई दे रहा है बच्चों? क्लियर है? चलो उसके बाद
सवाल नंबर 11 पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। 11वें नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे बच्चों यहां पे हमें बताना कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, ये बताना है भैया। तो देखो ध्यान से देखना भैया, 1 2 6 24 119। अब हमें यह बताना कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। अब देखो ध्यान दो, यहां पे एक बात नजर आ रही है बच्चों कि 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहां पर 119 गलत है बच्चों। यहां पर कितना होना चाहिए था? 120 होना चाहिए था। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं बच्चों। 12 नंबर पे ध्यान से देखना बच्चों। 12 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे बच्चों। लिखेंगे FATHER। वो कहेगा फादर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं, और ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। मैं शॉर्टकट में बताऊं, सभी बच्चों ने पढ़े किया होंगे सवाल ये, जब प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं बच्चों, हमें क्या बनाने? जोड़े। जोड़े जिसे पेयर बोलते हैं। वो कहेगा फादर शब्द में कितने जोड़े हैं ये बताने हैं। अगर वो कहे केवल अग्रिम दिशा में तो बच्चों हमें आगे की ओर से बनाने होते हैं। अगर वो अग्रिम दिशा में ना कहे तो हमें आगे से भी बनाने होते हैं और पीछे से भी। इसमें कितने जोड़े हैं? अब देखो ध्यान दो बच्चों। F का नंबर 6, A का 1, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18। अब देखो हम चलेंगे बच्चों, 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 6 7 8 नहीं, 9 10 11 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 20 21 22 23 नहीं बनेगा, 8 9 10 नहीं बनेगा, और इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। चाहे आप दोबारा चेक कर ले बच्चों कि 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 8 9 10 11 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 20 21 नहीं, 8 9 10 कोई जोड़ा नहीं बनेगा। उल्टे क्रम में आऊंगा बच्चों, कोई यहाँ पे 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 5 6 7 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 8 9 10 नहीं बनेगा बच्चों, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो हमारे पास जोड़ों की संख्या क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो हमारा सही उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों? 0 निकल के आएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 13 पर। 13 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है कि वो कहेगा कि राम बिंदु ए से वो कहेगा कि 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो भैया 10 किलोमीटर पूरब ऐसे होगा। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करें। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझो कि राम बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, ये उत्तर बोल सकता है, लेफ्ट भी इधर ही होगा उत्तर भी, और फिर 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करनी है। इस वाले पॉइंट को बच्चों हम क्या मान लेंगे? बी। अब देखो दिशा का पता कैसे चलेगा बच्चों? हमारे पास 4 दिशाएं होती है बच्चों। देखो ये क्या होता है? उत्तर, ये बच्चों हमारे पास पूरब, यहां पर ये दक्षिण, और बच्चों दक्षिण के बाद बच्चों ये क्या होता है? हमारा पश्चिम। अब देखो ध्यान से देखना, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को बच्चों उत्तर पश्चिम। ये हमारा मेन पॉइंट होता है। अब इसमें देखो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और बच्चों लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना, कर्ण हमें निकालना है, आधार 10 का वर्ग कितना होगा 100, फिर 10 का वर्ग बच्चों 100, तो ये कितना आ जाएगा 200। AC स्क्वायर बराबर 200, तो AC बराबर कितना आ जाएगा √200। अब देखो अगर मैं 200 का बच्चों या तो वो इस तरह से देगा, या फिर भैया हम अगर इसके फैक्टर कर लूं तो वो √ में भी दे सकता है कि जैसे 2 के पहाड़े से 100 बार, 2 के पहाड़े से 50 बार, 2 के पहाड़े से 25 बार और 5 के पहाड़े से 5 बार और 5 के नाम 5। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2-2 के। देखो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा इसका बना, तो 2 पंजे कितना हो गया 10। AC बराबर कितना निकल के आया 10, जो बिना जोड़े के बचा वो √ में, या वो पॉइंटों में भी इसकी वैल्यू निकाल सकता है। और ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों, उत्तर पूर्व, तो मैं कहूंगा 10 √2 और दिशा कौन सी आ जाएगी बच्चों, उत्तर पूर्व। ये हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 14 पर। अब देखो ध्यान दो बच्चों, 14 नंबर के जो प्रश्न पे बच्चों हम लोग आएंगे, 14 नंबर के प्रश्न पे वो देगा बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब कोण निकालने के लिए बच्चों हमने बता रखा है एक फॉर्मूला भी कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का बच्चों कितना 30h। और मैंने बच्चों ये भी बताया आपसे कि ये थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है कोण, m क्या होता है बच्चों, ये होता है मिनट, और बच्चों h क्या होता है, ये होते हैं घंटे, और माइनस का मतलब क्या होता है, इनके बीच का बच्चों अंतर होता है। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि घंटे आप लोग अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों अलग लिखेंगे। इस्तेमाल इसी का करना है। घंटे को हर बार कितने से गुणा करनी है बच्चों 30 से, तो 9×3 = 270। मिनट को कितने से गुणा करनी है 11/2 से, 2 के पहाड़े से 10 बार, 11×2 = 110। तो बच्चों हम इन दोनों के बीच का क्या लेना होगा अंतर, चाहे वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की। एक बार फिर समझे, घंटे अलग लिखेंगे प्यारे बच्चों और मिनट को हम लोग अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करनी है बच्चों 30 से, और मिनट को गुणा करनी होती है 11/2 से, सूत्र सही है। अब 30 से गुणा करूंगा 9×3 = 270, यहाँ पर 11/2 से, 2 के पहाड़े से 10, 11×2 = 110। ये 9×3 = 11×2 = 110। अगर मैं 270 में से बच्चों 110 माइनस करूंगा तो 0, 7 में से 1 घटाया 6 और 2 में से 1 घटाया 1। दोबारा चेक करेंगे, 0 में 0, 7 में से 1 घटाया 6, 2 में से 1 घटाया 1, तो हमारा सही उत्तर कितना होगा बच्चों 160 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 पे चलूंगा। अब देखो 15 नंबर के प्रश्न पे बच्चों, 15 नंबर के प्रश्न में बच्चों वो आपसे पूछ लेगा इसमें कि न्यूनतम रेखाएं कितनी है, दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाएं कितनी है। वो आपसे रेखाएं भी पूछ सकता है कितनी है। अब वो चित्र बना देगा बच्चों आपसे इस प्रकार से, और वो आपसे बच्चों इसमें ये पूछ लेगा कि दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाएं कितनी है। अब रेखाएं गिनने का तरीका क्या है बच्चों, अगर हम यहां से शुरू हो तो हम इसे बीच में नहीं रोकेंगे। अगर स्टार्टिंग से कोई चीज शुरू हो रही है तो लास्ट तक जाएंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, एक रेखा हमारे पास ये पूरी हो गई, इसका काम खत्म, टिक कर दिया। एक रेखा बच्चों ये वाली हो गई, अभी तक कितनी रेखाएं हो गई 2। देखो एक रेखा ये वाली है, एक रेखा ये वाली, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसके बाद एक रेखा ये, तो कितनी हो गई 3, इसका काम खत्म। एक रेखा ये कितनी हो गई 4, इसका काम खत्म बच्चों। एक रेखा ये पूरी, इसका काम खत्म, कितनी हो गई 5। एक रेखा बच्चों ये वाली खत्म 6,
एक रेखा बच्चों ये वाली 7, एक रेखा ये वाली 8। एक बार दोबारा फिर चेक करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बच्चों 8। कितनी रेखाएं होंगी बच्चों इसमें? 8 रेखाएं होंगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बच्चों 15 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास। 16 नंबर के प्रश्न में चलेंगे बच्चों, लिखेंगे 12:36 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। यहां पे ऑप्शन है 30, 31, 32 और ये 33। ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने होते हैं। कई बार अगर ऑप्शन ना हो तो दो उत्तर भी हमारे मैच कर जाते हैं। अब देखो, अगर मैं 12 से 36 की बात करूंगा तो 12 तिया 36 और बच्चों इसमें 8 तिया 24, सही है, नहीं बैठता। अगर मैं 12 की गुणा, देखो 12 के, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर मेरी बात सुनेगा कि 12 तिया 36 ये नहीं बैठता बच्चों। अगर मैं इसमें 12 छंग 72 कर लूं, 72 का आधा, 8 छंग 48, बच्चों इसमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक ऑप्शन और चुनना पड़ेगा। इसमें हमारे पास हमें ऑप्शन जो चुनना पड़ेगा बच्चों, वो हमें चुनना पड़ेगा 24। देखो ध्यान दो, क्यों? ये वरना उत्तर मैच नहीं करेगा। 12 तिया 36 तो 8 तिया 24, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर मैं दूसरा तरीका लगाऊं कि 12 छंग 72 उसका आधा, 8 छंग 48 उसका भी आधा, 24, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 24 होगा। सवाल नंबर बच्चों 16 के बाद 17 नंबर पे आएंगे बच्चों। 17 नंबर के क्वेश्चन पे देखो, ध्यान से देखना। 17 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों ये आएंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब देखो ध्यान दो, इस प्रकार के जब भी हम त्रिभुज करते हैं बच्चों, इनके नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। यहां पे नंबर काउंट करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 बच्चों 10। देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे ध्यान दो, आकृति कितने भागों में डिवाइड है? 1 2 और 1 3। जितने भागों में डिवाइड है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिया बच्चों, कितना आ गया? 30। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। 18 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे बच्चों यहां पर कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? ये है सवाल कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो कंप्लीट समय होता है वो पहला वाला ही होता है। तो हमारा उत्तर बेटा किससे शुरू होगा? 4 बजकर। अब देखो 4 बजकर, अब देखो 1 घंटे पे 5 मिनट, 4 पे कितनी होगी? 5 चौक 20। और मैंने कहा मिनट की गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से। तो 2 24, 240/11। 240 को 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना? 22, बचा 2, 11 के ना 11 बचा कितना? 9। तो बच्चों 4:21 सही, 9/11 मिनट। दोबारा सुनेंगे बच्चों सवाल में, कंप्लीट समय क्या है बच्चों मेरे? 4। उत्तर शुरू होगा 4 से ही। 1 पे 5 मिनट, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। और मिनट की गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से। 12 दूनी 24, 240/11, 11 दूनी 22, 4 में से 2 घटाया 2 0, 11 के ना 11 बचा 9। 21 सही, 9/11 मिनट। 4:21 सही, 9/11 मिनट। ये हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 19 पर। 19वें नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे 19वें सवाल पे।
19वें नंबर के जो बच्चों क्वेश्चन पे आप लोग लिखेंगे यहां पे 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। आप लोग क्वेश्चन में करेंगे 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो मैंने बताया था कि अगर 99 से बाद की लास्ट के 3 अंक लेंगे, अगर सैकड़े पे कहीं पर 0 आएगा तो उसका 1 बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 1 आया, फिर बच्चों कितना आए 15 पूरा। दूसरा नियम में लिखवाया था कि दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल, तो 4 दूनी बच्चों 8, 11 में से 8 घटाया 3 35, 4 अठे बच्चों 32, बचा कितना 3, तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों ये 28। उसके बाद दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों, ये तारीख है हमारे पास 15 जनवरी का कोड कितना होता है बच्चों 0, मैंने बताया भी था। वो 5 और 8 13 और 5 18, हासिल लगा 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 158। 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी बच्चों 14, बचा 1 18, 7 दूनी 14, बचा 4, और 4 किसका शेष होता है बच्चों, बृहस्पतिवार का। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। हमने 115 लिया इसका, ये मैंने कहा था अगर वर्ष 1999 की बात है तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं। अगर उससे पहले देखना है, ढाई के अंक पे कहीं पे 0 आए तो उसका 1 बनता है। 99 से बाद की बात है तो अगर सैकड़े पे कहीं पे 0 आए तो उसका 1 बाकी, ऐसे के ऐसे ही। दूसरा नियम ये होता कि ढाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे बिना दशमलव का भागफल। 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 35, 4 अठे 32, 5 में से 2 घटाया तो कितना बचा बच्चों ये 3। तो हमारे पास बिना दशमलव का भागफल कितना है 28। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों, अब देखो तारीख हमारे पास कितनी है बच्चों 15। दिए गए महीने का कोड कितना है, देखो ध्यान से देखना, जनवरी का कोड होता है 0। इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 8 13 और 5 18, हासिल लगा 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 1 ऐसा कैसी। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, अब 15 में से 14 घटाया 1, 8, 7 दूनी 14, बचा 4, और 4 किसका कोड होता है बच्चों, बृहस्पतिवार का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग आज का। क्वेश्चन नंबर 20, और बच्चों 20वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि 2 अनुपात यहां पे लिखेंगे बच्चों 2 अनुपात 8 समानुपात 4 अनुपात 64 अनुपात, देखो 2 अनुपात 8 समानुपात 4 अनुपात 64 समानुपात, यहां पे लिखेंगे भैया 6 अनुपात क्वेश्चन। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान दो। जिस प्रकार से 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8, तो 2 का घन ये लिखा 8, 4 का घन 64, तो 6 का घन कितना हो जाएगा बच्चों 216, हमारा सही उत्तर होगा। देखो बच्चों एक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकते, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो आप बस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो बच्चों, और खासकर जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रैक्टिस सेट जरूर निकालते रहें, या ऑफलाइन पढ़ने के लिए भी 9719300495 पे भी संपर्क कर सकते हैं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा बच्चे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों ये है कि एसएससी जीडी में इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत बार मौका नहीं मिलता बच्चों को। तो पिछली बार भी 24,000 कुछ पद थे बच्चों, बढ़कर 50,000 के आसपास हो गए थे। इस बार भी 26,000 कुछ पद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 50 से 60,000 के आसपास जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी लगे रहें बच्चों, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।